देश आज 26 जनवरी को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ गणतंत्र का रंग दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर भव्य तैयारी है और कुछ देर के बाद आप कर्तव्य पथ पर वो परेड देखेंगे जिसके लिए पूरे साल एक तरह से आप इंतजार करते हैं और पिछले 6 महीने से हमारे देश के नौजवान इसके लिए पूरी दृढ़ता के साथ तैयारी करके डटे रहते हैं और सर्दी के इस मौसम में भी लगातार ये देखिए तस्वीर इस वक्त जो आ रही है, मोहन भागवत इस वक्त ध्वज को सलाम कर रहे हैं। पश्चात सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय मुख्य अतिथि जी से मैं विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे मां शारदे के सम्मुख। तस्वीरें इस वक्त आप जयपुर से देख रहे हैं जहां पर ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरस संघ चालक मोहन भागवत इस वक्त ध्वज की सलामी ले रहे थे और विशेष रूप से अलग अलग शहरों में, विशेष रूप से राजधानियों में जो इंतजाम होते हैं राज्यों की वो तो होते ही हैं। इसके अलावा हर शहर में जिला मुख्यालय पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और इसके लिए जो तैयारियां हैं जिसके विषय में हम बता रहे थे आपको कि 6 महीने पहले से ये तैयारियां एक तरह से शुरू हो जाती हैं। खासतौर पर उन कैडेट्स का चयन किया जाता है जो अलग अलग कंटिंजेंट का हिस्सा होते हैं। विशेष रूप से युवाओं के भीतर भी ये उत्साह रहता है कि वो NSS के जरिए या NCC के जरिए कर्तव्य पथ तक पहुंच सकें, राजपथ तक पहुंच सकें, ये उनकी अभिलाषा होती है और एक लंबा प्रोसेस उस चयन प्रक्रिया के दौरान भी लोग देखते हैं और बीतता है और इस पूरी मेहनत के बाद तब कहीं जाकर वो 25 से 30 सेकंड का एक फ्रेम जो आप देखते होंगे कि एक झांकी या एक कंटिंजेंट जो परेड करता हुआ सलामी मंच के सामने से गुजरता है, बमुश्किल 30 सेकंड से 40 सेकंड का एक फ्रेम आपको नजर आता होगा, लेकिन उसके पीछे लंबी मेहनत इसके पीछे होती है। मुख्य सचिव श्री અને પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી સાથે પરેડની પ્લાટૂન્સના નિરીક્ષણ માટે પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે અને આપ સૌને પ્રત્યેક પંડાલ સન્મુખ ઉપસ્થિત થઈને પ્રજાસત્તાક પર્વની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી રહ્યા છે। तो मल्लिका, अब कुछ ही मिनट बाकी हैं जिसके बाद हम कर्तव्य पथ पर शुरुआत देख लेंगे परेड की। एक बार फिर भारत 74वां गणतंत्र दिवस अपना मनाएगा और यहाँ पर देश की आन बान शान का प्रतीक शानदार झांकियाँ निकलेंगी, परेड निकलेगा, भारत की संस्कृति सभ्यता के विभिन्न रंग दिखाए जाएंगे, भारत के साहस और शौर्य का प्रदर्शन होगा। तो अब इस डिस्कशन को हम कहाँ आगे ले जा रहे हैं मल्लिका? बिल्कुल, ये तस्वीरें जो दीपक जी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं यही हमारी भारत की खूबसूरती है, अनेकता में एकता। जैसे कि कल राष्ट्रपति मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में कहा था। आप देखिए यहाँ पर लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है बस परेड के शुरू होने का। लेकिन दीपक जी, एक किस्से पर आप और मैं बात कर रहे थे जब आपने बताया था कि 26 जनवरी को पहले हम इंडिपेंडेंस डे मनाया करते थे, उससे जुड़ी क्या कहानी है वो आप बताइए। आज़ादी से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब 1929 में 31 दिसंबर को हमने पूर्ण स्वराज्य की कसम खाई थी लाहौर अधिवेशन में और ये काम कांग्रेस ने किया था और तब से ये तय हुआ था कि 26 जनवरी को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने हमें आज़ाद किया 15 अगस्त 1947 को। तब हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी तक हमने 17 सालों तक पूर्ण स्वराज्य के नाम पर स्वाधीनता दिवस मनाते आए थे। कांग्रेस ने मनाया था उसको बाकायदा, इसीलिए हमने 26 जनवरी को अब गणतंत्र दिवस बना लिया। हमारा इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस अब 15 अगस्त को होता है, लेकिन 26 अगस्त को जब हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग 1930 में की थी तब से ये सिलसिला चला आ रहा है और 17 सालों तक चला। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
बिल्कुल, और ये मुझे लगता है एक ऐसी जानकारी है, एक ऐसा किस्सा है, हो सकता है हमारे दर्शकों को इसके बारे में ना पता हो, लेकिन आपके माध्यम से आज एक बहुत अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंची है। लेकिन इस बीच ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ गणतंत्र का रंग है। हर राज्य में गणतंत्र दिवस को लेकर खास तैयारियां की जाती हैं। राजधानी दिल्ली तो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है ही, लेकिन अलग अलग राज्यों से भी आप देखिए किस तरह की ये तस्वीरें आ रही हैं। दीपक जी, गणतंत्र दिवस का मौका बहुत खास होता है जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी पर परेड देखता है। मुझे लगता है ये भी एक अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जो हम सब भारतवासियों को एक साथ जोड़ता है। और जी हाँ, मेरा तो मानना है कि सभी उम्र के लोगों को ये देखनी चाहिए, ताकि इससे जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट, हम वैसे भारतीय बहुत इमोशनल होते हैं, जो हमारा इमोशनल बॉन्डिंग है अपने देश के साथ, हमें देश को के लिए क्या करना चाहिए एक आम नागरिक के तौर पर। ठीक है, आप सेना में नहीं हैं, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर भी आप देश में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन आप अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, मसलन आप एक जिम्मेदार शहरी की भूमिका निभा सकते हैं। ये भूमिका भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पर इसीलिए आना चाहता हूँ, एक वर्ग होता है जो ये बात तो करता है एयर मार्शल साहब कि हमको संविधान ने कई अधिकार दिए हैं, हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लेकिन सवाल यह है जब फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसी संविधान ने हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं, तो हमारे कुछ लोग इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भूलकर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात क्यों करते हैं? ताली तो दोनों हाथ से बजनी चाहिए ना। ज़रूर बजनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेरे ख्याल से स्कूल में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, लोगों की इसके पास जानकारी नहीं होती। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले आगे होते हैं, क्योंकि स्टेट का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फंडामेंटल राइट्स नागरिक को अपने उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसका शोषण ना हो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हर एक के अंदर से बाहर निकलती हैं। जो चीज़ बाहर से अंदर आती है वो फंडामेंटल राइट्स है, और जो अंदर से बाहर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबको समझना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे जो तजुर्बा है, मैंने जो इंटरेक्शन किया है लोगों के साथ, लोग सबकॉन्शियसली अपनी ड्यूटी को जानते हैं, करते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं इनको, लेकिन जो 10% लोग या जो उल्लंघन करते हैं, हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है कि वो 10% भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए सबको मेरे हिसाब से दोबारा से एक बार अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि एक वक्त आ गया है जब अगर हमको अपने समाज के अंदर स्ट्रिक्टनेस लानी है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अब मैंडेटरी बनाया जाए? आपको नहीं लगता सर? आपसे पूछ रहा हूँ कमांडर साहब। देखिए, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ सबको पता हैं। राइट्स के लिए हम ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हैं कि हमें मिलना ही चाहिए ये चीज़, लेकिन जब देने की बात आए, गिविंग बैक टू सोसाइटी की बात आए, तो हम उसको भूल जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि जैसे लोग कुछ कचरा ज़मीन पे फेंक देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से, तो वो कहता है कि पढ़े लिखे फेंकते हैं और अनपढ़ उठाते हैं। ये एक विडंबना है कि हम पढ़े लिखे लोग गंद फैला रहे हैं और अनपढ़ लोग हमारा वो गंद उठा रहे हैं। तो ये क्या हमें पता नहीं है कि अगर जो हम 100 रुपये की चीज़, पेप्सी की बोतल खरीद रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हमें इसे सड़क पे नहीं फेंकना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आगाह कराना, उसको एक बारी रीटरेट करना ज़रूरी है, ना ही सिर्फ बच्चों के लिए, सभी के लिए उनको एक बारी आगाह कराना। आपने इतनी बड़ी बात छेड़ दी आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो आपका इतना बड़ा चैनल है, आपने जो छेड़ी, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आपने हमें एक जिम्मेदार नागरिक के बारे में कम से कम जगाया तो सही। तो ये बातें ज़रूरी है, बट आपके माध्यम से ज़रूर आई एम श्योर कि देश में ऐसी मुहिम चलेगी जिसमें पहले नागरिकों को जागरूक कराया जाए कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं। ठीक है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।